अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद काशिफ अमीन शहीद लापता असीरों का नवा पढ़ते हुए हाजिर खिदमत हूँ। आज 19 जून 2026 है। एक 19 जून 1992 भी आया था इस शहर के ऊपर, और जो कि अजाब की शक्ल में नाजिल हुआ था। हज़ारों शहर के वो पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान जो अपनी जानों से चले गए। आज कोई अपनी जिम्मेदारियां बचाने के लिए उन गद्दारों को वफादार कह रहा है, और जो वफादार हैं उनको गद्दार कह रहा है। जो कि आज के जो बच्चे हैं उनको तो नहीं पता बेचारों को कि 40 साल पहले 30 साल पहले क्या वाक़यात इस शहर में हुए थे। वो तो बेचारे सोशल मीडिया पे जो देख रहे होते हैं, बस उसी पे ही वो ईमान ले आते हैं। तो आइए 19 जून 1992 की कुछ ऐसी कहानी। जिस जगह मैं बैठा हूँ जनाब, यहाँ पर हम सब ने एक दिन मरकर यहीं आ जाना है। सारी वजारतें, सारी जिम्मेदारियाँ, सारी चेयरमैनियाँ सब यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी, और हमने आपने मर कब के ख़त्म हो जाना है। तो जिन लोगों ने इस कॉज के लिए अपनी जान दी थी जनाब, जो शहीद हो गए थे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि उनका क्या कसूर था। उनके पास सबसे कीमती चीज़ उनकी जानी थी, और वो उन्होंने जनाब दे दी थी इस कॉज के लिए। इंसान के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, उसकी कीमती जानी होती है। तो वो उन्होंने कॉज जो है वो दे दी थी। तो बाकी सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा जी, तो जो सूरत हाल है शौदा के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि जनाब जो लोग शहीद हो गए, उन्होंने अपनी जानें दे दी। उनका क्या कसूर था? उनके पास सबसे कीमती चीज़ उनकी जानी थी, वो भी उन्होंने इस कॉज के लिए दे दी। लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि उन शौदा की फैमिलियों को हम 5 मिनट 10 मिनट जो है वो टाइम दे दें। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता है। ये हमारे तरीक़ेकार है, ये हमारा प्यार है उन फैमिलियों के लिए। तो सूरत हाल देख लें, आपके सामने है, और मैं इस पर अब क्या लफ्ज़ करूं, आप लोग खुद देख लें कि आप किस तरफ चले गए। जो कौमें अपने शहीद लापता असीरों को भूल जाती है, उनका वही हाल होता है। चाहे वो कोई पार्टी हो या कौम हो या घर हो या ख़ानदान हो, जो आज हमारा हो रहा है, तो हम किस पे नोहा पड़ते हैं? क्यों रोते हैं हम? जब सौदेबाजी हम करने में माहिर हैं तो हम किस चीज़ पे रोते हैं? जब हम किसी चीज़ पे अपनी इज्जत ही देने को तैयार नहीं हैं अपने शहीद लापता असीरों को, तो फिर किस चीज़ के लिए रोते हैं? आज जो मजाक बन रहा है तो फिर सही बन रहा है हमारा, क्योंकि हमने भी उन फैमिलियों का मजाक बनाया है, तो आज हमारा भी बन रहा है। तो अब चीखें क्यों निकल रही हैं? तो ये लम्हे फिक्रिया है जनाब, हम सब ने ही इस जगह आना है। तो मैंने कहा मैं नोहा तो पढ़ ही रहा होता हूँ, आज 19 जून है, उसका भी नोहा पढ़ देता हूँ कि कितने खूबसूरत पढ़े लिखे नौजवान जो हैं मनो मट्टी तले चले गए, और उनकी कुर्बानियाँ रायगा गईं या कारामद हुई। ये फैसला आप कर सकते हैं कि यार कोई अपने घर में जो कीमती चीज़ होती है उसकी जान होती है। इस कॉज के लिए, इस महाजिर कौम के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी, लेकिन बदले में उनकी फैमिलियों को क्या मिला? जिल्लत, रुसवाई। कोई 5 मिनट देने को तैयार नहीं है जिम्मेदार। वो किसी के काम से अगर जाते हैं तो कोई 5 मिनट नहीं है किसी जिम्मेदार के लिए। तो इन चीज़ों पर मैं नालत ही भेज सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? मैंने भी मरकर यहीं आना है, और आप लोगों ने भी यहीं आना है। अगर आज आप किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो कल आप भी इसी जगह होंगे, आपके लिए भी कोई भूलने वाला नहीं होगा। ये कुदरती अमल है अल्लाह का। तो फैसला आपके हाथ में है कि जो इन चीज़ों में आवाज़ उठा रहा है वो गद्दार है जी, और जो 92 के गद्दार थे वो आज वफादार हैं। तो वो सीनियर साथी इस वीडियो को लाजमी देखें और खड़े हों, बचाएं इस एमकेएम को, जिन लुटेरों के हाथों में ये एमकेएम जा चुकी है। और जो हाल इस शहर का हो रहा है वो आपके सामने। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा गद्दारी वफादारी के। फैसला आपने करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं, आपका खून कैसा है, या आप बिक चुके हैं या आप नहीं बिके हैं। फैसला आपने करना है। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।